नमस्कार दर्शकों, हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बोध दिवस मनाया जा रहा है। लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं और जो श्रद्धालु नहीं हैं वो उमड़-उमड़ कर आ रहे हैं। वहीं इस समागम में या इस प्रोग्राम में जो यूथ है, युवा है, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कहीं न कहीं युवाओं का मानना है कि वो संतों को समय नहीं देते, लेकिन यहाँ हमें एक अलग ही झलक देखने को मिल रही है कि जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे साथ एक युवा सज्जन जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि युवाओं को लेकर संतों की जो सोच है वो क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम मुकुल दास है। क्या करते हो जी आप? जी, मैं बीटेक डेटा साइंस इंदौर से कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आप बीटेक डाटा साइंस से कर रहे हो, तो यानी आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल जो युवा है, आज का जो युवा है वो संतों को नकारता है, यानी संतों की भक्ति करने से डरता है। वो सोचता है कहीं ना कहीं संतों की भक्ति करने में समय खराब होता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, देखिए, आजकल का युवा भक्तों को 100% नहीं 110% नकारता है। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके आगे कोई भी अध्यात्म से रिलेटेड बात हो। क्यों? क्योंकि बचपन से जो युवा है उसको जो भक्ति बताई गई उनके माता पिता द्वारा, उनने वो करीबी है और उससे उन्हें कोई फ़ायदा और लाभ नहीं हुआ। तो इससे उनका जो विश्वास है वो भगवान में अब इतना नहीं, और सब धीरे धीरे एथिस्ट बनते जा रहे हैं। लेकिन सब दुखी भी हैं, डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, कोई शरीर से दुखी है, क्योंकि इंसान तो सब है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इतना दुखी होने के बाद भी कोई भी युवा संतों के पास नहीं आना चाहता, क्योंकि जो संत है वो आजकल संत रहे नहीं। कोई आईआईटी से पढ़ के आता है, आईआईटी वाले बाबा जो आजकल फेमस हैं, वो फिज़िक्स मैथ्स पहले से ही पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी वो इस फील्ड में घुसे। तो वो जो ज्ञान है, यानी सर, आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी मन चला व्यक्ति संत वेशभूषा धारण करके संत बन जाता है। हाँ, तो ये एक बिज़नेस बना लिया है लोगों ने। लेकिन ये एक बिज़नेस नहीं है, ये तो परोपकार का कार्य होता है। एक जो पूरा संत होता है वो पूरे लोगों को दीक्षा देकर उनका कल्याण करता है, उनकी सारी विपदाओं को दूर करता है। तो वो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, सत्ज्ञान वही प्रचार कर रहे हैं। और नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि कैसे पहचाने युवा कि ये जो संत है ये मनमाना आचरण नहीं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहा है, तो कैसे पहचानेंगे क्या? जी, संत की जो पहचान है वो उसके ज्ञान से हो जाती है जी। जैसे आप जो है, एक बबूल होता है, एक हंस होता है। तो आप हंस जो होता है वो सिर्फ दूध चुगता है, और जो बबूल होता है वो मछली और कीड़े काटे खाता है। इसी तरह जो पूरा संत होता है उसका ज्ञान जो है वो शास्त्रों से प्रमाणित होता है। जो पुस्तकों में लिखा है आप खुद खोल के देखो। आज तो सब पढ़े लिखे युवा हैं, तो आप खुद खोल के देखें और देखिए कि क्या प्रमाणित है क्या नहीं। आप आधे घंटे भी सत्संग सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज का, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी होता आराम से दिखेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। तो सर, क्या जो समय सीमा होती है, जो लोग तैयारी करते हैं, जो युवा तैयारी करता है, वो समझता है कि समय खराब हो जाएगा हमारा, भक्ति करेंगे तो, गुरु बनाएंगे तो, इस बारे में आपका क्या विचार है? जी, जैसे कहानी है कि एक लक्कड़ आ रहा था, 2 लक्कड़ आ रहे थे। तो उनने क्या करा था कि उनने ये कंपटीशन रखा था कि हम आरी कौन कितना पेड़ काट सकता है कुछ फिक्स लिमिट ऑफ टाइम में। तो दोनों, एक लक्कड़ आ रहा तो मेहनत करता जा रहा था, वो लकड़ उस अपनी आरी से लकड़ियों को काटता जा रहा था। लेकिन उसी तरफ दूसरा जो लक्कड़ आ रहा था वो 2 घंटे लकड़ियाँ काटता था और जो आधा घंटा जो है अपनी धार लगाता था कुल्हाड़ी पे। तो इसी प्रकार भक्ति है। अगर आप भक्ति करते हैं तो जो आपका माइंड है वो ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करने में, शांत रहने में, और जो आप आजकल जो मेडिटेशन का भूत सब पे सवार है, जो कि किसी से होता नहीं है और सब एक तरह से दिखावा रह गया है, क्योंकि आप आँख बंद करके भी वही सब चीज़ें सोच रहे होते हैं। और इसी प्रकार तो वो मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन होता है सद्भक्ति से। जो मंत्र होते हैं वो आपके मनों को शांत करते हैं, जो कि सच्चे मंत्र होते हैं, जो कि एक सच्चे संत द्वारा दिए जाते हैं। यानी आपका कहना है कि जो समर्थक हैं वो भक्ति करके या फिर गुरु बना के भी सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। मनुष्य जीवन में जो ग्रोथ है वो जो भगवान है वो सब कुछ कर सकता है। अगर कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि आजकल के धर्मगुरु कह देते हैं कि ये तो देखिए आपके प्रारब्ध में है और आपको तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वो भगवान ही क्या जो आपका प्रारब्ध न बदल सके। तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। जिनके हाथ में कलम है वो आपका प्रारब्ध भी, जो आपके
पाप लिखे हुए हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि आपको मानसिक तंगी है या फिर आर्थिक तंगी है, तो वो भी सब संत रामपाल जी महाराज जो है वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्य है।